आचार्य विनोबा भावे, जन्म 11 सितंबर 1895, मृत्यु 15 नवंबर 1982, भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता तथा प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। उनका मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। उन्हें भारत का राष्ट्रीय अध्यापक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी समझा जाता है। उन्होंने अपने जीवन के आखिरी वर्ष कोनार, महाराष्ट्र के आश्रम में गुजारे। उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया। इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल को अनुशासन पर्व कहने के कारण वे विवाद में भी थे। विनोबा भावे का मूल नाम विनायक नरहरि भावे था। महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में एक गांव है गागोदा। यहाँ के चित्पावन ब्राह्मण थे नरहरि भावे। गणित के प्रेमी और वैज्ञानिक सूझबूझ वाले। रसायन विज्ञान में उनकी रुचि थी। उन दिनों रंगों को बाहर से आयात करना पड़ता था। नरहरि भावे रात दिन रंगों की खोज में लगे रहते। बस एक धुन थी उनकी कि भारत को इस मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उनकी माता रुक्मिणी बाई विदुषी महिला थी, उदारचित्त, आठों याम भक्ति भाव में डूबी रहती। इसका असर उनके दैनिक कार्य पर भी पड़ता था। मन कहीं और रमा होता तो कभी सब्जी में नमक कम पड़ जाता, कभी ज्यादा। कभी दाल के बघार में हींग डालना भूल जाती तो कभी बघार दिए बिना ही दाल परोस दी जाती। पूरा घर भक्ति रस से सराबोर रहता था, इसलिए इन छोटी मोटी बातों की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता था। उसी सात्विक वातावरण में 11 सितंबर 1895 को विनोबा का जन्म हुआ। उनका बचपन का नाम था विनायक। माँ उन्हें प्यार से विन्या कहकर बुलाती। विनोबा के अलावा रुक्मिणी बाई के 2 और बेटे थे, वाल्कोबा और शिवाजी। विनोबा नाम गांधी जी ने दिया था। महाराष्ट्र में नाम के पीछे बात लगाने का जो चलन है, उसके अनुसार तुकोबा, विठोबा और विनोबा। माँ का स्वभाव विनायक ने भी पाया था। उनका मन भी हमेशा अध्यात्म चिंतन में लीन रहता। न उन्हें खाने पीने की सुध रहती थी, न स्वाद की खास पहचान थी। माँ जैसा परोस देती, चुपचाप खा लेते। रुक्मिणी बाई का गला बड़ा ही मधुर था। भजन सुनते हुए वे उसमें डूब जाती। गाती तो भाव विभोर होकर पूरे वातावरण में भक्ति सलीला प्रवाहित होने लगती। रामायण की चौपाइयां वे मधुर भाव से गाती। ऐसा लगता जैसे माँ शारदा गुनगुना रही हो। विनोबा को अध्यात्म के संस्कार देने, उन्हें भक्ति वेदांत की ओर ले जाने में, बचपन में उनके मन में संन्यास और वैराग्य की प्रेरणा जगाने में उनकी माँ रुक्मिणी बाई का बड़ा योगदान था। बालक विनायक को माता पिता दोनों के संस्कार मिले। गणित की सूझबूझ और तर्क सामर्थ्य, विज्ञान के प्रति गहन अनुराग, परंपरा के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण और तमाम तरह के पूर्वाग्रहों से अलग हटकर सोचने की कला उन्हें पिता की ओर से प्राप्त हुई, जबकि माँ की ओर से मिले धर्म और संस्कृति के प्रति गहन अनुराग, प्राणी मात्र के कल्याण की भावना, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, सर्वधर्म समभाव, सहअस्तित्व और ससम्मान की कला। आगे चलकर विनोबा को गांधी जी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना गया। आज भी कुछ लोग यही कहते हैं, मगर यह विनोबा के चरित्र का एकांगी और एक तरफा विश्लेषण है। वे गांधी जी के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी से बहुत आगे स्वतंत्र सोच के स्वामी थे। मुख्य बात यह है कि गांधी जी के प्रखर प्रभामंडल के आगे उनके व्यक्तित्व का स्वतंत्र मूल्यांकन हो ही नहीं पाया। महात्मा गांधी राजनीतिक जीव थे। उनकी आध्यात्मिक चेतना सुबह शाम की आरती और पूजा पाठ तक सीमित थी, जबकि उनकी धार्मिक चेतना उनके राजनीतिक कार्यक्रमों के अनुकूल और समन्वयात्मक थी। उसमें आलोचना समीक्षा भाव के लिए कोई स्थान नहीं था। धर्म दर्शन के मामले में यूं तो विनोबा भी समर्पण और स्वीकार्य भाव रखते थे, मगर उन्हें जब भी अवसर मिला धर्म ग्रंथों की व्याख्या उन्होंने लीक से हटकर की, चाहे वह गीता प्रवचन हो या संत तुकाराम के अभंगों पर लिखी गई पुस्तक संत प्रसाद। इससे उसमें पर्याप्त मौलिकता और सहजता है। यह कार्य वही कर सकता था जो किसी के भी बौद्धिक प्रभामंडल से मुक्त हो। एक बात यह भी कि महात्मा गांधी के सानिध्य में आने से पहले ही विनोबा आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त कर चुके थे। आश्रम में आने के बाद भी वे अध्ययन चिंतन के लिए नियमित समय निकालते थे। विनोबा से पहली ही मुलाकात में प्रभावित होने पर गांधी जी ने सहज मन से कहा था, बाकी लोग तो इस आश्रम से कुछ लेने के लिए आते हैं, एक यही है जो हमें कुछ देने के लिए आया है। दर्शन शास्त्र उनका प्रिय विषय था। आश्रम में दाखिल होने के कुछ महीनों के भीतर ही दर्शन शास्त्र की आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने 1 वर्ष का अध्ययन अवकाश लिया था। विनोबा को बचपन में माँ से मिले संस्कार युवावस्था में और भी गाढ़े होते चले गए। युवावस्था की ओर बढ़ते हुए विनोबा न तो संत ज्ञानेश्वर को भुला पाए थे, न तुकाराम को। वही उनके आदर्श थे। संत तुकाराम के अभंग तो वे बड़े ही मनोयोग से गाते। उनका अपने आराध्य से लड़ना झगड़ना, नाराज होकर गाली देना, रूठना मनाना उन्हें बहुत अच्छा लगता। संत रामदास का जीवन भी उन्हें प्रेरणा देता। वे न शंकराचार्य को विस्मृत कर पाए थे, न उनके संन्यास को। दर्शन उनका प्रिय विषय था।
हिमालय जब से होश संभाला था तभी से उनकी सपनों में आता था और वे कल्पना में स्वयं को सत्य की खोज में गहन कंदराओं में तप साधना करते हुए पाते। वहाँ की निर्जन बर्फ से ढकी दीर्घ गहन कंदराएं उन्हें परम सत्य की खोज में लीन हो जाने के लिए उकसाती। 1915 में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। अब आगे क्या पढ़ा जाए? वैज्ञानिक प्रवृत्ति के पिता और अध्यात्म में डूबी रहने वाली माँ का वैचारिक द्वंद्व वहाँ भी अलग अलग धाराओं में प्रकट हुआ। पिता ने कहा, फ्रेंच पढ़ो। माँ बोली, ब्राह्मण का बेटा संस्कृत न पढ़े, यह कैसे संभव है? विनोबा ने उन दोनों का मन रखा। इंटर में फ्रेंच को चुना। संस्कृत का अध्ययन उन्होंने निजी स्तर पर जारी रखा। उन दिनों फ्रेंच ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में हो रही क्रांति की भाषा थी। सारा परिवर्तनकामी साहित्य उसमें रचा जा रहा था। दूसरी ओर बड़ौदा का पुस्तकालय दुर्लभ पुस्तकों, पांडुलिपियों के खजाने के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध था। विनोबा ने उस पुस्तकालय को अपना दूसरा ठिकाना बना दिया। विद्यालय से जैसे ही छुट्टी मिलती, वे पुस्तकालय में जाकर अध्ययन में डूब जाते। फ्रांसीसी साहित्य ने विनोबा का परिचय पश्चिमी देशों में हो रही वैचारिक क्रांति से कराया। संस्कृत के ज्ञान ने उन्हें वेदों और उपनिषदों में गहराई से बैठने की योग्यता दी। ज्ञान का स्तर बढ़ा तो उसकी ललक भी बढ़ी, मगर मन से हिमालय का आकर्षण, संन्यास के साथ वैराग्य बोध न गया। उन दिनों इंटर की परीक्षा के लिए मुंबई जाना पड़ता था। विनोबा भी तय कार्यक्रम के अनुसार 25 मार्च 1916 को मुंबई जाने वाली रेलगाड़ी में सवार हुए। उस समय उनका मन डावाडोल था। पूरा विश्वास था कि हाई स्कूल की तरह इंटर की परीक्षा भी पास कर ही लेंगे, मगर उसके बाद क्या यही उनके जीवन का लक्ष्य है? विनोबा को लग रहा था कि अपने जीवन में वे जो चाहते हैं वो औपचारिक अध्ययन द्वारा संभव नहीं। विद्यालय के प्रमाण पत्र और कॉलेज की डिग्रियां उनका अभीष्ट नहीं है। रेलगाड़ी अपनी गति से भाग रही थी, उससे सहस्र गुना तेज भाग रहा था विनोबा का मन। आखिर जीत मन की हुई। जैसे ही गाड़ी सूरत पहुंची, विनोबा उससे नीचे उतर आए। गाड़ी आगे बढ़ी पर विनोबा का मन दूसरी ओर खींचता चला गया। दूसरे प्लेटफॉर्म पर पूर्व की ओर जाने वाली रेलगाड़ी मौजूद थी। विनोबा को लगा कि हिमालय एक बार फिर उन्हें आमंत्रित कर रहा है। गृहस्थ जीवन या संन्यास? मन में कुछ देर तक संघर्ष चला। वहां से गुजरते हुए उन्होंने निर्णय लिया और उसी गाड़ी में सवार हो गए। सन्यासी अपनी पसंदीदा यात्रा पर निकल पड़ा, इस हकीकत से अनजान कि इस बार भी जिस यात्रा के लिए वे ठान कर निकले हैं वो उनकी असली यात्रा नहीं, सिर्फ एक पड़ाव है। जीवन से पलायन उनकी नियति नहीं, उन्हें तो लाखों करोड़ों भारतीयों के जीवन के साथ उनके लिए एक उम्मीद बनकर उभरना है। ब्रह्म की खोज, सत्य की खोज, संन्यास लेने की साध में विनोबा भटक रहे थे। उसी लक्ष्य के साथ उन्होंने घर छोड़ा था। हिमालय की ओर यात्रा जारी थी। बीच में काशी का पड़ाव आया। मिथकों के अनुसार भगवान शंकर की नगरी, हजारों वर्षों तक धर्म दर्शन का केंद्र रही काशी, साधु संतों और विचारकों का कुंभ, जिज्ञासुओं और ज्ञान पिपासुओं को अपनी ओर आकर्षित करने वाली पवित्र धर्मस्थली। शंकराचार्य तक खुद को काशी यात्रा के प्रलोभन से नहीं रोक पाए थे। काशी के गंगा घाट पर जहाँ नए विचार पनपे तो वितंडा भी अनगिनत रचे जाते रहे। उसी गंगा तट पर विनोबा भटक रहे थे, अपने लिए मंजिल की तलाश में, गुरु की तलाश में जो उन्हें आगे का रास्ता दिखा सके। जिस लक्ष्य के लिए उन्होंने घर छोड़ा था उस लक्ष्य तक पहुंचने का मार्ग बता सके। भटकते हुए वे एक स्थान पर पहुंचे जहां कुछ सत्य साधक शास्त्रार्थ कर रहे थे। विषय था अद्वैत और द्वैत में कौन सही। प्रश्न काफी पुराना था, लगभग 1200 वर्ष पहले भी इस पर निर्णायक बहस हो चुकी थी शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच। उस ऐतिहासिक बहस में द्वैतवादी मंडन मिश्र और उनकी पत्नी को शंकराचार्य ने पराजित किया था। वही विषय फिर उन सत्य साधकों के बीच आ फंसा था। या कहो कि वक्त काटने के लिए दोनों पक्ष अपने अपने तर्कों के साथ वितंडा रच रहे थे और फिर बहस को समापन की ओर ले जाते हुए अचानक घोषणा कर दी गई कि अद्वैतवादी की जीत हुई है। विनोबा चौंके, उनकी हंसी छूट गई। नहीं, अद्वैतवादी ही हारा है। विनोबा के मुंह से बेसाख्ता निकल पड़ा। सब उनकी ओर देखने लगे। एक युवा जिसकी उम्र 20-21 वर्ष की रही होगी, दिग्गज विद्वानों के निर्णय को चुनौती दे रहा था। उस समय यदि महान अद्वैतवादी शंकराचार्य का स्मरण न रहा होता तो वे लोग जरूर नाराज हो जाते। उन्हें याद आया जिस समय शंकराचार्य ने मंडन मिश्र को पराजित किया उस समय उनकी उम्र भी लगभग वही थी जो उस समय विनोबा की थी। यह तुम कैसे कह सकते हो, जबकि द्वैतवादी सबके सामने अपनी पराजय स्वीकार कर चुका है। नहीं, यह अद्वैतवादी की ही पराजय है। विनोबा अपने निर्णय पर दृढ़ थे। कैसे? जब कोई अद्वैतवादी द्वैतवादी से शास्त्रार्थ करना स्वीकार कर ले तो समझो कि उसने पहले ही हार मान ली है। उस समय विनोबा के मन में अवश्य ही शंकराचार्य की छवि रही होगी। उनकी बात भी ठीक थी। जिस अद्वैत मत का प्रतिपादन 1200 वर्ष पहले शंकराचार्य मंडन मिश्र को पराजित कर
करके कर चुके थे, उसकी प्रामाणिकता पर पुनः शास्त्रार्थ, और वह भी बिना किसी ठोस आधार के, सिर्फ वितंडा के यह और क्या हो सकता है। वहाँ उपस्थित विद्वानों को विनोबा की बात सही लगी। कुछ साधु विनायक को अपने संग में शामिल करने को तैयार हो गए, कुछ तो उन्हें अपना गुरु बनाने तक को तैयार थे। पर जो स्वयं भटक रहा हो, जो खुद गुरु की खोज में, नीर की तलाश में निकला हो, वह दूसरे को छाया क्या देगा। अपनी जिज्ञासा और असंतोष को लिए विनोबा वहाँ से आगे बढ़ गए। इस बात से अनजान की काशी ही उन्हें आगे का रास्ता दिखाएगी और उन्हें उस रास्ते पर ले जाएगी जिधर जाने के बारे उन्होंने अभी तक सोचा भी नहीं है, मगर जो उनकी वास्तविक मंजिल है। रचनात्मक कार्यों के अतिरिक्त वे महान स्वतंत्रता सेनानी भी थे। नागपुर झंडा सत्याग्रह में वे बंदी बनाए गए। 1937 में गांधी जी जब लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस से खाली हाथ लौटे तो जलगांव में विनोबा भावे ने एक सभा में अंग्रेजों की आलोचना की तो उन्हें बंदी बनाकर 6 माह की सजा दी गई। कारागार से मुक्त होने के बाद गांधी जी ने उन्हें पहला सत्याग्रही बनाया। 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे जी ने सत्याग्रह किया और वे बंदी बनाए गए तथा उन्हें 3 वर्ष के लिए सश्रम कारावास का दंड मिला। गांधी जी ने 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन करने से पूर्व विनोबा जी से परामर्श लिया था। विनोबा जी की कृतियाँ: अष्टादशी साठ, ईशावास्य वृत्ति, उपनिषदांचा अभ्यास, गीताए चिंतनिका, गीता प्रवचने, गुरु बोध साठ, जीवन दृष्टि, भागवत धर्म सार, मधुकर, निवडक मनुस्मृति, मराठी, लोकनीति, विचार पोथी, साम्य सूत्र वृत्ति, साम्य सूत्रे, स्थित प्रज्ञ दर्शन, विनोबा जी के चरित्र ग्रंथ, आमचे विनोबा राम शेवाटकर आणि इत्र, गांधी विनोबा आणि जयप्रकाश मिलिंद बोकी, दर्शन विनोबाचे राम शेवाटकर, महर्षी विनोबा राम शेवाटकर, महाराष्ट्राचे शिल्पकार विनोबा भावे, लेखक किसन चोपडे, महाराष्ट्र सरकारचे प्रकाशन विनोबाचे धर्म संकीर्तन राम शेवाटकर आणि इत्र, विनोबा सारस्वत राम शेवाटकर आणि इत्र, साम्ययोगी विनोबा राम शेवाटकर।